बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा जिला कचहरी के कमरा अदालत में पुलिस की तहवील और जज के सामने कत्ल। वकील के लिबास में आने वाले शख्स ने पेशी पर आए मुलजिम को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे देखते रह गए। पुलिस के मुताबिक जिला कचहरी में सिविल जज इमरान हारून की अदालत में राहील नामी शख्स ने फायरिंग कर दी और जज के सामने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अमानत अली को कत्ल कर दिया। वकील के लिबास में मलबूस मुलजिम कई घंटे तक पिस्टल लेकर अहाताए अदालत में खुलेआम घूमता रहा। पुलिस ने थाना जाल चकियां के कत्ल के मुकदमा में मुलवस मुलजिम अमानत अली को जज के सामने पेश कर दिया। ऐसे ही इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब में लाया गया था तो मुलजिम राहील ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम रूम मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलजिम राहील को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम राहील ने कत्ल का वीडियो एतराफ बयान दिया है। तमाम शहरियों का कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी अदारों की मौजूदगी में असला कमरा अदालत तक कैसे पहुंचा, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर मुलजिम वकील का लिबास पहन रखा था और आसानी से सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर नौजवान को कत्ल कर दिया। मौका पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को कमरा अदालत में बंद कर दिया। मुलजिम वकील के लिफाफे में पिस्टल रख कर अदालत में दाखिल हुआ था। सिक्योरिटी की गफलत के बाइस असलाह अंदर दाखिल हुआ। देर से इंसाफ मिलना भी न मिलने के मुतरादिफ होता है। मुलजिम का जज को मुखातिब करके फायरिंग करता रहा। मुलजिम का भाई के कातिल को भरी अदालत में जज के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना कैंट पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद करते हुए थाने मुंतकिल कर दिया। मकतूल ने भाई को चंद माह कबल फायरिंग करके कत्ल किया था। इस पर आरपीओ सरगोदा का नोटिस। जिला कचहरी में कत्ल का मामला डीपीओ सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। वकुआ की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बढ़ा दिया गया। गफलत का मुजाहिरा करने वाले एहलकारों के साथ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरपीओ सरगोदा का कहना था। नहीं भाई, आप जो वकील नहीं है वैसे कोट पहन के आए हुए? जी मैंने वैसे कोट पहना। आपने मारा ये? जी मैंने मारा है, मेरे साथ और कोई बंदा नहीं है। ठीक हो गया। ये मेरे मामू को इन्होंने कत्ल किया और ये सऊदी अरब। ठीक हो इसलिए मैंने इन्हें मारा है, मेरे साथ और कोई नहीं है। बिल्कुल मैं अपने होश व हवास में ये बयान दे कि मैंने मारा। ठीक हो गया। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर टीचर डे के हवाले से तकरीब का इनकाद गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बावल नगर में किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन मेहमान खसूसी थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के अफसरान, स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और स्कूल के तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में असातिज़ा को इंतहाई एहतराम और इज्जत दी जाती है। अगरचा बादशाह नहीं होते हैं लेकिन असातिज़ा शागिर्द को बादशाह जरूर बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की की मनाजिल तय नहीं किए जा सकते। उन्होंने तुलबा को नसीहत की कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज करें ताकि वो मुआशरे के कारआमद शहरी बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करने के काबिल हो जाएं। उन्होंने बार बार कहा कि मुआशरा असातिज़ा की इज्जत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। डिप्टी कमिश्नर ने तुलबा पर जोर दिया कि वो मुस्तकबिल के सितारे हैं, इन्हें अपने असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए। इस मौका पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। एक सरगोदा खबीब गर्ल्स स्कूल व कॉलेज में टीचर डे के हवाला से तकरीब मुनकिद हुई, जिसमें प्रिंसिपल मैडम सरवत अंसर ने खिताब करते हुए कहा कि उस्ताद कौम का मामार है। बच्चे की शख्सियत की नशो नुमा में उस्ताद का किरदार तुलबा के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में बहुत अहमियत रखता है। टीचर्स डे के मौका पर असातिज़ा की अजमत को सलाम पेश करते हैं। उस्ताद किसी भी मुआशरे की अहम तरीन शख्सियत होता है और उस्ताद का अदब कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उस्ताद तालिबे इल्मों की शख्सियत साजी और किरदार
किरदार साजी में अहम किरदार अदा करता है और उस्ताद का एहतराम किए बिना मुआशरे में बेहतर मकाम हासिल करना नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद तालीम की अहमियत और असातिज़ा के एहतराम को उजागर करना है। आज के दिन मुआशरे के हर इंसान को उस्ताद के एहतराम को यकीनी बनाने के अज़म का अदा करना चाहिए। कोई भी बच्चा साजी तहजीब स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल से ही सीखता है। आज हमारे मुल्क में जितने भी कामयाब लोग हैं, इनकी कामयाबियां अपने असातिज़ा कराम के मरहूने मिन्नत हैं। तकरीब के दौरान तुलबा ने असातिज़ा को फूल और कार्ड्स पेश किए। हासलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद कादिम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक तरबीती दौरे पर आए हुए जमीयत उलमाए पाकिस्तान के तर्जबान और मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद असलम गोरी की कारी शबीर अहमद उस्मानी की मस्जिद सैयदना अली और मदरसा दारुल उलूम फारूकिया कायमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके आगाज में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने साफियों को मोहम्मद असलम गोरी का हासलपुर से ताल्लुक के हवाले व अमान से तारुफ करवाया। तर्जमान जमीयत उलमा पाकिस्तान असलम गोरी ने साफी हजरात के महंगाई के हवाले से सवालों के जवाब देते हुए बताया, हमसे पहले 3.5 साल हुकूमत करने वालों ने महंगाई का आगाज किया। इससे पहले पेट्रोल, गंदम, घी, दीगर अशिया खुर्दोनोश इंतहाई कम नरगों में दस्तयाब थी। आज के हालात और महंगाई कम करने के लिए बहुत काम हो रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुईशत बहाल होगी। अपने दौरे के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने बतलाया कि मुतवक्के इलेक्शन से पहले जमाती साथियों से राब्ते बहुत जरूरी होते हैं। मेरे दौरे का मकसद भी यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अब्दुल गनी, जमीयत तुलबा इस्लाम बहावलपुर, सदर राव मोहम्मद शुएब उस्मानी, राव शेर मोहम्मद, दीगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों, कारकुनान, दूर दराज से आए मुअज्जरीन और शहरियों ने भरपूर शिरकत की और जमीयत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इससे कबल जोहराना भी दिया गया। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा खबीब गर्ल्स स्कूल व कॉलेज में टीचर डे के हवाला से तकरीब मुनकिद हुई, जिसमें प्रिंसिपल मैडम सरवत अंसर ने खिताब करते हुए कहा कि उस्ताद कौम का मामार है। बच्चे की शख्सियत की नशो नुमा में उस्ताद का किरदार तुलबा के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में बहुत अहमियत रखता है। टीचर्स डे के मौका पर असातिज़ा की अजमत को सलाम पेश करते हैं। उस्ताद किसी भी मुआशरे की अहम तरीन शख्सियत होता है और उस्ताद का अदब कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उस्ताद तालिबे इल्मों की शख्सियत साजी और किरदार साजी में अहम किरदार अदा करता है और उस्ताद का एहतराम किए बिना मुआशरे में बेहतर मकाम हासिल करना नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद तालीम की अहमियत और असातिज़ा के एहतराम को उजागर करना है। आज के दिन मुआशरे के हर इंसान को उस्ताद के एहतराम को यकीनी बनाने के अज़म का अदा करना चाहिए। कोई भी बच्चा साजी तहजीब स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल से ही सीखता है। आज हमारे मुल्क में जितने भी कामयाब लोग हैं, इनकी कामयाबियां अपने असातिज़ा कराम के मरहूने मिन्नत हैं। तकरीब के दौरान तुलबा ने असातिज़ा को फूल और कार्ड्स पेश किए। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रबीउल अव्वल मरकजी इमाम बारगाह औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान में अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। जश्न में कसीर तादाद में अहले ईमान की शिरकत। इलामा अकबर हुसैन जायदी, मरकजी नायब सदर शिया उलमा कौंसल हुसैन सयाल व अरसलान लाशारी, अब्दुल हमीद, उमैर गफारी खान इमरानी ने हदिया नाज शरीफ पेश किया। जारी करदा मुजम्मती बयान में मस्तूंग बम धमाके पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आकाए दो जहां की आमद और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में वहशियाना खुदकश हमला करने वाले इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। इस वाकया की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला शहीद होने वाले DSP समेत तमाम शोदा मस्तूम के दर्जात बुलंद फरमाए और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल मॉडल हकानी कैंपस गडाब में सालाना ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस सिलसिला में बच्चों ने नात ख्वानी, तकारीर और क्विज मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। आखिर में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। असातिज़ा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और सीरत के मौज़ूआत पर बच्चों के लिए नसीहत आमोज तकारीर की। स्कूल के हेड मास्टर आदम गबोल ने प्रोग्राम के खास मेहमानों साबिका हेड मास्टर मोहतरम अकबर बलोच, मोहतरम दाद करीम बलोच और मोहतरम मोहम्मद अमीन जोखियो साहब और प्रोग्राम की नकात को कामयाब करने के लिए कोशिशें करने पर तमाम असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बच्चों में खाना भी तकसीम किया गया।
हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने इल्ताफ खास खेली और मलीर के साफी आदम सरीलो से इनकी खाला के इंतकाल पर ताज़ियत और दुआए मागफिरत की। इस मौका पर होने वाली यूसी 7 पर बल्दियाती इलेक्शन पर हकीम बाबू खास खेली जनरल काउंसलर पर आजाद उम्मीदवार सुलेमान मुराद के हक में दस्तबरदार हो गए। पीपल्स पार्टी में शमूलियत और इलेक्शन में भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। इस मौका पर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी के वर्कर कुछ गलत फहमी की वजह से नाराज थे, फिर भी हम अपनी पार्टी की इज्जत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जियालों की मेहनत से इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत करवाऊंगा। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद यूसी कैटल कॉलोनी 3 मलीर से जो काम यहाँ के यूसी चेयरमैन MP MNA नहीं कर सके, वो काम यहाँ की अदना से साफियों ने कर दिखाया। अल मोहम्मद समो के बासियों ने ये काम कर दिखाया, जिसमें महबूब समो, मैदान न्यूज के रिपोर्टर फरमान गोरी, चैनल 5 न्यूज प्लस के ब्यूरो चीफ काशिफ अली की काविशों से इस इलाके में नादरा की मोबाइल का इनकाद किया गया। पैमान अल मानी ट्रस्ट के ताउन से किया गया। भी बात कराते हैं, हमारे मैदान के भी एक साफ़ी हैं माशाल्लाह, है तो माशाल्लाह बहुत कम उम्र के लेकिन बहुत एक्टिव है। और ये यहाँ पे इन्होंने कैटल कॉलोनी यूसी 3 के लिए बहुत काम किया है माशाल्लाह। तो आते हैं हमारे यहाँ पे फरमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये चैनल 5 प्लस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये आवाज़ को आला काम तक पहुँचाने की कोशिश की। और उसके बाद यूसी 3 की कॉलोनी में जो अल-फलाह मस्जिद साले समा मोहम्मद गोट है, यहाँ पर ये इलाका मकीन की काविश है। महमूद अली समो की काविश से 1-2 लोग और हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। उनकी काविशों से ये पैमान अली मनाई ट्रस्ट की तरफ से नादरा की गाड़ी आई है। उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हाल है, जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे, NIC नहीं बन रहे, बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे, वे फॉर्म्स नहीं बन रहे, उनके लिए गाड़ी यहाँ पर आई है। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे से लेकर अभी तक ये लोग पैमान अली मनाई ट्रस्ट वाले जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं और इस काम को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इलाका मकीन भी काफ़ी अच्छे तरीके से अखलाक से पेश आ रहे हैं। और इसी तरह अगर मुल्क पाकिस्तान में कच्चे के इलाकों में, दीगर इलाकों में इसी तरह गाड़ी जाती रहेगी तो पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप अपने इलाकों में इस तरह के कोई एक्टिविटी देखें तो उनके साथ भरपूर उनका साथ दें और इसी तरह उनके साथ कोऑपरेट करें। बहुत शुक्रिया फरमान भाई। ये देखें कि अभी यहाँ के लोगों के लिए ये इतना किया, यहाँ के इलाके के लोगों ने अपनी बहुत मेहनत के, पैमान अलमानी वालों ने ये कम से कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बिन कासिम टाउन पुलिस की कार्रवाई, गाड़ियों से कुकिंग ऑयल चोरी करने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान आशिक अली, जफर हुसैन, मोहम्मद दानी, साहिल और बिलाल के कब्जा से 40 लीटर कुकिंग ऑयल बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात का अंदाज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मलीर कैंट पुलिस ने गैर कानूनी मकीम 2 अफगान बाशिंदे शकील अहमद और अता मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक दरसानो, छन्नो, हाजी शीदी गोट, पीर सरंदी गोट से मेमन गोट के रोड से हैवी ट्रांसपोर्ट इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। इतने ही अफराद हादसात का शिकार बन चुके। ये सर्विस रोड है और यहाँ के लोकल लोगों की सहूलियात के लिए ये सर्विस रोड बना कर दिया गया था। इस सर्विस रोड पर सिर्फ छोटी गाड़ियों को अलाउ किया गया, लेकिन अफसोस कुछ अरसा से हैवी ट्रांसपोर्ट जो लिंक रोड से अपने टूल टैक्स के पैसे बचाने के लिए यहाँ से गुजरती हैं, इसकी वजह से आसपास के लोकल लोगों को सख्त परेशानी से गुजरना पड़ता है और इलाके के काफी नौजवान इस हैवी ट्रांसपोर्ट के नीचे आकर कुचलकर शहीद हो चुके हैं। इलाका के मुअज़्ज़िज़ और लोकल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इलाका मकीनों ने SSP मलीर, SHO शाह लतीफ, SHO मेमन गोट से अपील की है कि खुदारा इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके हैवी ट्रांसपोर्ट बंद की जाए ताकि मजीद जानी नुकसान से बचाया जाए। दूसरी सूरत में हम सख्त एहतजाज का हक भी रखते हैं। बिल्कुल सर, आपके सामने देखिए ये जो भैया गाड़ी लिंक रोड से अपना टैक्स टोल के पैसे बचाने के लिए हमें बहुत आजाब हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है। हमारे कितने नौजवान शहीद हो चुके हैं। अभी आधा घंटा पहले
किसी गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया, ये मेरे कपड़े भी फट गए हैं। मैं अपनी जान कैसे मैं बचा, वो मुझे पता है। रब ने मेरे ऊपर नजरसानी की है, मेरी जान बच गई है। तो हम अपने आला हुकाम से, अपने डिप्टी मेयर सलमान मुराद बलोच से हम खुसूसी अपील करते हैं कि खुदारा सलमान साहब यहाँ पे तवज्जो कीजिए, ये बड़ी गाड़ी हमें बंद करके दी जाए। ऐसे नहीं कि कोई जानी नुकसान हो तो आप आके बस खाली ताज़ियत करके चले जाओ। उसके जिम्मेवार हम सलमान मुराद को ठहराएंगे और यहाँ के गदाफ टाउन हाजी तारिक बलोच को ठहराएंगे। और हम शाह लतीफ़ के SHO से भी अपील करते हैं और नवीन थाने के SHO से भी अपील करते हैं और SSP ट्रैफिक से भी हम अपील करते थे खुदारा यहाँ पे नोटिस लिया जाए, ये बड़ी गाड़ी हमें बंद करके दी जाए। ऐसे नहीं कि कोई जानी नुकसान हो तो पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। NA 153 अल्हम्दुलिल्लाह वादों की तकमील का सफर जारी। राना मोहम्मद कासम नून की 13 साला जद्दोजहद रंग ले आई। NA 153 के कस्बा खान बेला का 2010 में सुई गैस मंसूबा मंजूर करवाया गया था। 2016 में फवारा चौक जलालपुर पीरवाला से 12 किलोमीटर खान बेला तक मेन सुई गैस पाइपलाइन बिछवाई गई। 2018 में गवर्नमेंट ने सुई गैस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अनथक मेहनत के बाद अब अपने जाती फंड में से जलालपुर पीरवाला के बहुत बड़े कस्बा खान बेला में घर घर तक सुई गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और ये मंसूबा बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचने जा रहा है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद कश्मीर में तारीख 7 शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल जारी। ने वसाइल पर अपना हक तस्लीम कराने और महंगी बिजली के बिल्स के खिलाफ आजाद कश्मीर भर में पहिया जाम हड़ताल जारी। दारुल हुकूमत से किसी भी शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुअत्तल। पूंछ डिवीजन के चारों इजला में मुकम्मल पहिया जाम, बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। महंगी बिजली के खिलाफ जारी हड़ताल। पहिया जाम में अलल सुबह खुलने वाले नाश्ता सेंटर, तंदूर, बेकरियां और दूध दही की दुकानात भी बंद पड़ी हैं। सब्जी गोश्त की दुकानों समेत हर किस्म का कारोबार बंद पड़ा है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सितंबर को पूरा आजाद कश्मीर बंद कर दिया गया। गुज़श्ता दिनों महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे थे और गिरफ्तारियां भी भारी पैमाने पर हुई। एक्शन कमेटी के ओहदेदारों ने ये हुकूमत को डेडलाइन दी थी, लेकिन हुकूमत खामोश और तमाशाई रही और गिरफ्तारियां करती रही, जिसका नतीजा आज ये निकला कि पूरा आजाद कश्मीर पहिया जाम हड़ताल की वजह से बंद पड़ा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वाज़ेह रहे कि पिछले 5 दिन से हुकूमत की जानिब से अवाम को गिरफ्तार करना और अवामी मुतालबा न मानना, जिसकी वजह से आज ये हड़ताल पूरे आजाद कश्मीर में जारी व सारी है। एक्शन कमेटी मुतालबा करती है अवाम को रिहा किया जाए और आटा, बिजली और दीगर अशिया सस्ती न की गई तो हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे। आजाद कश्मीर की अवाम ने ये करके दिखाया। गुज़श्ता दिनों बिजली, आटा और दीगर अशिया की कीमतें आसमानों को छूने लगी, जिस पर आजाद कश्मीर की अवाम सड़कों पर निकल। एक्शन कमेटी के ओहदेदारान ने जगह जगह से गिरफ्तारियां की। एक्शन कमेटी के ओहदेदारान को जगह जगह से गिरफ्तार किया गया, जो कि अवाम के लिए और महंगाई के लिए आवाज उठाने वाले अव्वल नंबर पर हैं। आज 5 सितंबर का ऐलान किया गया था, अगर हमारे मुतालबात और हमारे एक्शन कमेटी के ओहदेदारान को रिहा न किया गया, महंगाई पर कंट्रोल न हुआ तो हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे। आप देख सकते हैं जिला बाग, रावलाकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बिम्बर, जिला नीलम और तमाम इजला के बाजार, कारोबारी मराकज बंद पड़े हैं, जिससे अस्पताल और दीगर सहूलियात से अवाम मुतासिर है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? महंगाई पर कंट्रोल न होने की वजह से पूरे आजाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल कामयाब। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हुकूमत आजाद कश्मीर फौरी नोटिस ले और अवाम को रिलीफ देने में अपना पूरा किरदार अदा करे। कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG हैदराबाद तारिक रियाज ने मंशियात फरोशों की सहूलत कारी और ताल्लुकात के इल्जाम में हालात थाने के साबका 4 SHO को मुअत्तल कर दिया। टेंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर समाजी व सियासी शख्सियत जनाब इमाम दीन शौकीन साहब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सबसे पहले आयशा टाउन पहुंचे, जहां इलाका के समाजी वर्कर मलक अदनान, मोहम्मद अनवर और लोगों की बहुत बड़ी कसीर तादाद ने इनका इस्तकबाल किया। इमाम दीन शौकीन साहब ने आइलैंड गैस के फंड से मुकम्मल होने वाली सीवरेज लाइन का मुआयना भी किया। इस मौका पर समाजी वर्कर मलक अदनान ने इलाका अवाम की जानिब से इमाम दीन शौकीन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो सैनिटर साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अरसा दराज से नजरअंदाज होने वाले हमारे इलाकों में सीवरेज लाइन का काम करवा दिया।
इस मौका पर सैनिटर इमाम दीन शौकीन साहब तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। आदम में ऑयल एंड गैस के फंड से पहले भी रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी अवाम की खिदमत करते रहेंगे। जनाब इमाम दीन शौकीन साहब ने एक और स्कीम कुबा मस्जिद से मदनी मरकज फैजान मदीना तक रोड मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया और फैजान मदीना का दौरा भी किया और नमाज मगरिब अदा की। सैनिटर साहब फैजान मदीना में मदरसा के तालिब इल्म बच्चों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अला यार गोट में अमजद अराई की जानिब से दी जाने वाली चाय पार्टी में शिरकत की। इस मौका पर अब्दुल वहाब इंसारी, जनरल कौंसलर अनवर अब्बासी, कौंसलर शहजाद चिश्ती, कौंसलर आसिफ इंसारी, शफीक शेख और टिंडू आदम के मुमताज बिल्डर हाजी कुतुबुद्दीन शेख भी इनके हमरा मौजूद थे। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ संगड़। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली सम्मो की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी कराची खादम हुसैन रिंद ने थाना स्टील टाउन की पुलिस पार्टी को कराची पुलिस ऑफिस में तारीफी असनाद और कैश इनामात से नवाजा। मोरखा 3 अक्टूबर 2023 को मलीर प्रेस क्लब के करीब लूट मार के दौरान पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम मोहम्मद बलावल हलाक जबकि 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर मौका से फरार होने में कामयाब। हलाक डाकू के कब्जा से एक पिस्तौल, मोबाइल फोन और शहरियों से छीना हुआ सामान बरामद। कराची पुलिस चीफ ने डिस्ट्रिक्ट मलीर की हदूद में जुराइम के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़मन में फौरी एक्शन पर SSP मलीर तारिक अलाई मस्तोई और थाना स्टील टाउन के SHO सालिम रिंद और पुलिस पार्टी को शाबाशी दी और तारीफी असनाद और कैश इनामात से भी नवाजा गया। SHO स्टील टाउन इंस्पेक्टर सालिम रिंद, पुलिस कांस्टेबल अमीर नवाब, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल वहाब भी हमरा मौजूद थे। रावलपिंडी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी थाना नसीराबाद कत्ल का दिल खराश वाकया रूनुमा हुआ। थाना नसीराबाद की हदूद मसरयाल गांव में कत्ल का एक अंदोनाक वाकया कल रात को हुआ। अभी तक तफसीलात के मुताबिक मकतूल हमायूं खान अपने वालिद के साथ दर्जी का काम करता था। कल रात को कुछ लड़कों ने इसको दुकान से बाहर बुलाया और जब हमायूं खान दुकान से बाहर आया तो लड़कों ने इसकी आंख में गोली मार दी, जिसकी वजह से हमायूं मौका पर जहां बख्त हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। आज सपहर 3 बजे मकतूल की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आफजाबाद के सबसे बड़े कस्बे खूबसूरत कोलू ताड़न में हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इदरीस गक्कड़ कियानी हमें अपडेट कर रहे हैं कि मोहल्ला अल कादिर कॉलोनी की सईदा रजिया मस्जिद वाली गली में कोलू ताड़न स्टेडियम वाले गले में मोहल्ला अल कादिर कॉलोनी वाली गली मोटरसाइकिल मैकेनिक इमदाद उल्ला में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। आज चौधरी मोहम्मद कासिम ताड़न साहब ने काम का जायजा लिया और अहले मोहल्ला की ख्वाहिश के मुताबिक काम करवाने पर अहले मोहल्ला ने चौधरी कासिम अली ताड़न साहब और मोहतरमा सायरा अफजल ताड़न साहिबा, जिला रहनुमा चौधरी मुजफ्फर हुसैन ताड़न साहब का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दिल से पानी की निकासी के मसले को हल करने पर दिल से दुआएं भी दी। तजावजात माफिया हो जाए होशियार, जिले इंतजामिया ने एक बार फिर कमर कस ली। फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया। मजामत पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन सियालकोट मोहम्मद इकबाल का कश्मीर रोड, लारी अड्डा, कोटला, बहराम चौक और गोहदपुर रोड पर तजावजात के खिलाफ लाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दुकानों के बाहर पुख्ता तजावजात को मौका पर ही मिसमार कर दिया। रोड पर गाड़ियां पार्क करने की पादाश में शोरूम्स और वर्कशॉप्स को सरबमह कर दिया। फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया। मजामत पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन सियालकोट मोहम्मद इकबाल ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर आज कश्मीर रोड तजावजात के खिलाफ अमला तहबाजारी, ट्रैफिक पुलिस और हैवी मैकेनिकल मशीनरी के साथ ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया। मुसलसल 4 घंटे तक ऑपरेशन के दौरान दुकानें, वर्कशॉपें और शोरूम्स के थड़ों को हथौड़ों और एक्सीवेटर के साथ मिसमार किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन सियालकोट मोहम्मद इकबाल ने कहा कि कश्मीर रोड को हर किस्म की तजावजात से पाक किया जाएगा। कश्मीर रोड पर बैंक और कमर्शियल इदारों के सामने खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड, गाड़ियों के शोरूम्स और रोड पर वर्कशॉप्स की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल वाक़ होता है, जिससे शहरियों को सख्त खौफ का सामना करना पड़ता है। जबकि फुटपाथ पर दुकानदारों ने सामान जमा रखा है, जिसकी वजह से शहरी रोड पर पैदल चलने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा दुकानदार अपने कारोबार को अपनी दुकानों के अंदर तक महदूद रखें।
बसूरत देकर इनके खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर असद भट्ट, इंस्पेक्टर तय बाजारी, मुस्तनसर खान भी हमरा मौजूद थे। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक MQM पाकिस्तान मलीर टाउन की जानिब से 1 अक्टूबर को भरपूर कामयाब होने वाला जलसा की खुशी में मलीर टाउन ऑफिस में जश्न का इंतजाम किया गया, जिसमें कन्वेयर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, डिप्टी कन्वेनियर नसरीन जलील व अराकीन, राब्ता कमेटी COC के ज्वाइंट इंचार्ज नईम सदीकी व अराकीन COC कमेटी ने शिरकत की। जश्न फतह के प्रोग्राम में कन्वेनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने मलीर टाउन के इंचार्ज फहीम अजमेरी व अराकीन टाउन कमेटी UC जिम्मेदारान कारकुनान हक परस्त अवाम से बात की और इनको जबरदस्त खैराजी अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अवाम में मिठाई भी तकसीम की और जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया। मलीर टाउन MQM पाकिस्तान। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट थाना सरजानी के इलाका कनीज फातिमा सोसाइटी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। मुलजिमान भैंस कॉलोनी के करीब राहगीर शहरी महर अली और इनके दोस्त को वारदात का निशाना बनाकर फरार हुए थे। लाइन फोर्स ने मुलजिमान का ताकुब करके इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मुलजिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की हिकमत अमली से जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम मौका पर हलाक हो गया, जबकि साथी मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक मुलजिम से असलहा, मां एमुनेशन, मोबाइल फोन और शहरी महर अली से छीना गया पर्स और शनाख्ती कार्ड भी बरामद किया गया। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस के जरिए हलाक मुलजिम की शनाख्त का अमल जारी है। हलाक मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हलाक मुलजिम का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। फरार साथी मुलजिमान की तलाश भी जारी है। रायविंड से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जोएब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड हल्का PP 164 रायविंड की सतह पर बड़ी सरगर्मी। 164 के तमाम सियासी जमातें इत्तेहाद प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गयी। इत्तेहाद प्रेस क्लब रायविंड की इफ्तिताई तकरीब में साकिब MPA मिर्जा जावेद, PP रहनुमा राना सफदर दिलशाद, मुस्लिम लीगी रहनुमा सुलेमान शौकत डोगर, PTI रहनुमा सरवर शाहीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा राव मोहम्मद इमरान, मुस्लिम लीगी रहनुमा मुश्ताक चीमा, मलक खलील अहमद, मुदस्सर मंजूर समेत दर्जनों मकामी सियासी व समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ज़ियाउद्दीन प्राइमरी स्कूल के साबिक हेड मास्टर समाजी शख्सियत इकबाल सर का टिंडू आदम LRBT आंखों के अस्पताल का दौरा। समाजी रहनुमा इकबाल सर और समाजी व सोशल वर्कर यामीन कुरैशी कराची से आए हुए मेहमान मोहम्मद अजमल मलिक महाना मलक टाइम्स कराची के चीफ एडिटर ने एक वफद के हमरा टिंडू आदम LRBT आंखों के अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर से मुलाकात की, अस्पताल की जरूरियात को देखते हुए 30,000 नकद पेश किए। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा अस्पताल में आंखों का मुफ्त इलाज किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल वहीद ने आए हुए मेहमानान का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि हम मरीजों के मुफ्त इलाज के अलावा ऑपरेशन भी बिल्कुल मुफ्त करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हर मरीज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करें। कैमरामैन उमर कुरैशी की हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG कराची खादम हुसैन रिंद ने थाना स्टील टाउन की पुलिस पार्टी को कराची पुलिस ऑफिस में तारीफी असनाद और कैश इनामात से नवाजा। मोरखा 3 अक्टूबर 2023 को मलीर प्रेस क्लब के सामने लूट मार के दौरान पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम मोहम्मद बलावल हलाक, जबकि 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू के कब्जा से एक पिस्तौल, मोबाइल फोन और शहरियों से छीना हुआ सामान बरामद हुआ। कराची पुलिस चीफ ने डिस्ट्रिक्ट मलीर की हदूद में जुराइम के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी और शहरियों के तहफ्फुज़ के ज़मन में फौरी एक्शन पर SSP मलीर तारिक इलाई मस्तोई और थाना स्टील टाउन के SHO सालम रिंद और पुलिस पार्टी को शाबाशी दी और तारीफी असनाद व कैश इनामात से भी नवाजा। SHO स्टील टाउन इंस्पेक्टर सालिम रिंद, पुलिस कांस्टेबल अमीर नवाज, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल वहाब को इनामात दिए गए।
मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक माह सितंबर में सुबह भर में PHP ने शाहरात पर बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप 18,79,291 अफराद और 10,11,769 गाड़ियों को चेक किया। पंजाब भर की शाहरात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3,56,762 ई चालान किए गए। तफसीलात के मुताबिक शहरियों की सहूलत के पेश नजर गुज़श्ता माह PHP ने 5,537 ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए। PHP ने गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर 834 मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और 429 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें कैटेगरी ए के 33 और कैटेगरी बी के 386 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल हैं। 311 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया। नाजायज असलहा के इस्तेमाल पर 100 मुकदमात दर्ज किए गए और 7 कलेशनकोव, 20 राइफलें और 73 पिस्टल बरामद किए। 280 चोरी शुदा गाड़ियां भी बरामद की, जिनमें 10 कारें, 264 मोटरसाइकिल और 6 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। पंजाब भर की शाहरात पर मुश्किलात का शिकार 5008 मुसाफिरों को मुख्तलिफ नौइयत की मदद व रहनुमाई फराहम की गई। 523 अराजी व मुस्तकिल तजावजात को खत्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। 77 गुमशुदा बच्चों को इनके लवाहिकीन से मिलवाया गया। मुख्तलिफ हादसात में मजरूब होने वाले 197 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मंशियात फरोशों से 1947 लीटर शराब, 17,472 ग्राम चरस, 700 ग्राम हशीश और 524 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। इस मौका पर एडिशनल IG PHP अब्दुल करीम ने अफसरान व एहलकारान को मजीद तनदही और जान फिशानी के साथ फराइज मनसबी अदा करने की हिदायत की। DIG PHP डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद ने अवाम के जानो माल के तहफ्फुज और बेलौस खिदमत पर जोर दिया और खिदमत को पंजाब हाईवे पेट्रोल का नस्बुल आइन करार ठहराया। बावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बौन ने आज जिले हेडक्वार्टर्स अस्पताल बावलनगर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के तमाम शोबाजात और वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर्स व स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बौन ने अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज और मरीजों की निगहदाश्त, इलाज, मुआलजे और अदवायात की फराहमी के अमूर का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों और इनके तीमारदारों से भी बातचीत की और इनसे अस्पताल में तिबी सहूलियात की बाबत इस्तफसार भी किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बौन ने MS, DMS व दीगर अफसरान को हिदायत की कि अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआलजे में कोई कसर उठा न रखी जाए और अस्पताल में मरीजों को तमाम तर तिबी सहूलियात फराहम की जाए। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हटा दिए गए, सामान भी जब्त, मुकदमा दर्ज करने की तहरीरी दरख्वास्त दायर कर दी गई। तजावजात कायम करने वालों को जिला कौंसिल की जानिब से तहरीरी नोटिस जारी हुए। अहकामात न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मंडी उस्मान वाला डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी के अहकामात पर अमल करते हुए जिलाई ऑफिसर रेगुलेशन अदरीज खान और इंस्पेक्टर अजमल खान ने दीगर टीम और मशीनरी के साथ तजावजात कायम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दुकानों के आगे लगाए गए स्टॉल, ठेले और थड़े हटा दिए गए। जिला कौंसिल की जानिब से तजावजात कायम करने वालों को पहले भी मुतला किया जा चुका है, मगर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन अमल में लाया गया। इंतजामिया की जानिब से तजावजात कायम करने वालों का सामान जब्त करके इनके खिलाफ मुकदमात के अंदराज के लिए तहरीरी दरख्वास्त थाना उस्मान वाला में जमा करवा दी गई है। अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान का डिप्टी कमिश्नर अटक राउ आतिफ रजा के हमरा हालिया मुल्की हालात के पेश नजर जिला अटक के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का विजिट किया गया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने डिप्टी कमिश्नर अटक राउ आतिफ रजा के हमरा हालिया मुल्की हालात के पेश नजर जिला के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का विजिट किया, जिसमें पुलिस पिक्ट कोर्ट के PHP पोस्ट कोर्ट के पुलिस पिक्ट झारी कस एंट्री एग्जिट पॉइंट अटक खुर्द शामिल हैं। DPO अटक ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान व जवानान को अलर्ट रहकर ड्यूटी करने की हिदायत देते हुए ब्रीफिंग दी। इस मौका पर DPO अटक का कहना था कि अवाम की जानो माल और आबरू की हिफाजत हमारा अवलीन फर्ज है। अटक पुलिस ने हमेशा जान का नजराना पेश करके मुल्क दुश्मन अनासिर का कला कमा किया है। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ।
اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف ارسلان رحمانی کی رپورٹ کے مطابق باول نگر خاتون کے اغوا کے بعد قتل کا معاملہ پولیس تھانہ سٹی بی ڈویژن باول نگر نے مقتولہ کے بیٹے احمد رضا کی مدعیت میں ملزمان محمد اکرم ولد لال خان اور 3 کس نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق محلہ آباد ڈسپوزل روڈ باول نگر کی رہائشی غلام جنت کریانہ سٹور سے کریانہ کا سامان لینے جا رہی تھی کہ راستہ میں ملزمان محمد اکرم وغیرہ نے خاتون کو اغوا کر لیا تھا، جس کے بعد 2 دن قبل خاتون غلام جنت کی چک ہوتے آنا بائی پاس کے قریب فصل میں درخت سے لٹکی ہوئی نعش برآمد، جس پر پولیس تھانہ سٹی بی ڈویژن باول نگر نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس موقع پر تفتیشی مقدمہ جاوید اختر سب انسپیکٹر اور SHO تھانہ سٹی بی ڈویژن باول نگر میر عبد الجبار نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا اور ملزمان کو جلد ہی گرفتار کر کے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی اور متاثرہ خاندان کے ساتھ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ DPO باول نگر کے احکامات کی روشنی میں اور DSP صدر سرکل پرویز اختر جتوئی کی سربراہی میں مقدمہ کی تفتیش بالکل میرٹ پر یکسو کی جائے گی۔ اوسطا محمد سے ہمارے بیورو چیف شعیب جمالی کی رپورٹ کے مطابق احمد انگلش میڈیم اسکول زیب ٹاؤن کا افتتاح کے موقع پر قبائلی شخصیت و مہمان خاص میر محمد زمان خان عمرانی احمد انگلش میڈیم اسکول زیب ٹاؤن کے ڈائریکٹر میر پیارا خان نوتکانی کو سندھی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کرتے ہوئے مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔ اوسطا محمد سے ہمارے بیورو چیف شعیب جمالی کی رپورٹ کے مطابق اوسطا محمد قبائلی رہنما میر محمد زمان خان عمرانی، سردار منیر احمد دشتی، میر پیارا خان نوتکانی، انجمن تاجران بلوچستان کے نائب صدر میر محمد رحیم خان منگل زئی، عثمان عمرانی، منظور احمد پنگرانی، ہریش کمار و دیگر احمد انگلش میڈیم اسکول زیب ٹاؤن کا افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر احمد میڈیم اسکول زیب ٹاؤن پیارا خان نوتکانی، پرنسپل چینیسر خان نوتکانی، ڈپٹی میئر حاجی غلام پلال، محمد صادق جمالی، محمد شریف عمرانی، میجر خان نوتکانی سمیت دیگر علاقے کے معتبرین اور صحافی برادری بھی موجود۔ ملتان سے ہمارے بیورو چیف چودھری مسعود عالم کی رپورٹ کے مطابق ملتان پولیس کا انسانیت دوست اور مثالی کارنامہ سامنے آ گیا۔ ملتان 3 دن سے بھوکی بیوہ خاتون اور بچوں کی مدد کر کے مثال قائم کر دی۔ 15 پر تھانہ حرم گیٹ کی رہائشی مسرت بی بی کی کار ریسکیو کی گئی۔ خاتون کالر نے بتایا اس کے بچے اور وہ کئی دن سے بھوکے ہیں۔ SHO تھانہ حرم گیٹ کلیم چوہان نے خاتون کو حوصلہ دیا، امدادی سامان لے کر پہنچ گئے۔ SHO کی بے لوث محبت اور مدد دیکھ کر خاتون کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ SHO کلیم چوہان آج میرے بچوں کے لیے مسیحا بن کر آئے، مسرت بی بی کا کہنا تھا۔ اوسطا محمد سے ہمارے بیورو چیف شعیب جمالی کی رپورٹ کے مطابق قبائلی رہنما میر محمد زمان خان عمرانی، سردار منیر احمد دشتی و دیگر احمد انگلش میڈیم اسکول کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر احمد میڈیم اسکول زیب ٹاؤن پیارا خان نوتکانی، پرنسپل چینیسر خان نوتکانی، DSP علی حسن عمرانی، انجمن تاجران بلوچستان کے نائب صدر میر محمد رحیم بنگل زئی، ڈپٹی میئر حاجی خان پلال، DAE ساجد علی رنگ، GTA B اوسطا محمد کے ضلعی چیئرمین محمد عثمان عمرانی، محمد صادق جمالی، محمد شریف عمرانی، منظور احمد پندرانی، ہریش کمار، میجر نوتکانی سمیت دیگر علاقے کے معتبرین موجود تھے۔
हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल थाना गको मंडी की हदूद चक नंबर 291 EB के करीब डकैती की वारदात में फायर लगने से जहां पर होने वाले तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुन कारी कासिम के मुल्जिमान को पुलिस ने ट्रेस करके पाबंद सलासिल कर दिया। आपको एक आम खबर से आगाह करते चले, DPO व्याड़ी मोहम्मद ईसा खान सखेरा की हिदायत और DSP बुरेवाला मोहम्मद उमर फारूक बलोच की जेर निगरानी इंचार्ज CIA बुरेवाला मलिक जमान लियाकर और इनकी टीम ने अपनी अंत तक मेहनत और जदीद तरीका तफ्तीश के जरिए चंद ही दिनों में मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया और उन्हें पाबंद सलासल करके कार्रवाई शुरू कर। इस मौका पर DPO व्याड़ी मोहम्मद ईसा खान सखेरा IG पंजाब को ब्रीफिंग दे रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की इस रिपोर्ट में। जमान सर CIA बुरेवाला के इंचार्ज है सर। हमने सर्कल लेवल पे बुरेवाला हमने सर सर्कल लेवल पे CIA का ना सिर्फ CIA बल्कि हमने सर जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स, इसके अलावा NIU और होमिसाइड, ये चारों यूनिट्स हमने तहसील लेवल के ऊपर सर ऑटोनोमस किए हैं और इनको पूरे रिसोर्सेज। अच्छा, दिस इज वंडरफुल जी सर। तो ये आपने और ये CIA में है, तो आप बताइए एक अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताइए सर। लास्ट 10 डेज में सर डकैती मर्डर हुआ, ब्लाइंड मर्डर, तो उसमें सर कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो इन्फॉर्मेशन थी। तो उसमें सर अल्हम्दुलिल्लाह सर उसको ट्रेस किया और उसके मुल्ज़िमान अरेस्ट कर लिया। सर रात 11 बजे एक हाफ़िज़ कुरान थे, अपना एक बच्ची आगे बैठी थी बीवी और जा रहे थे सर, गग्गो थाने की हद थी सर। तो उसमें 4 डाकुओं ने सर उनको रोकने की कोशिश की। उस दौरान मज़ाहमत में फायर हुआ, उनकी गर्दन में फायर लगा। इनिशियली इट वाज प्रिज्यूम कि शायद ये कोई टारगेट किलिंग है, क्योंकि उनका वीडियो स्टेटमेंट भी थी। उन्होंने कहा कि मुझसे मज़ाहमत या उस तरह रॉबरी नहीं हुई। बाद औक़ात फायर में ये लोगों को सोचना चाहिए, ईसा मैंने बहुत देखे हैं कि पहले फायर मार देते हैं पूछने से पहले। जी सर, कोई शक नहीं। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुके तो वो फायर हो गया। अच्छा, उसके बाद सर हमने फिर विद इन 3 to 4 डेज सर CIA टीम ने बड़ी एफर्ट्स की सर, वो मेन मुल्जिम हमने पकड़ लिया है और ही हैज कन्फेस्ड हिमसेल्फ सर। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग के तफ्तीश के मामला हैं वो पुलिस स्टेशन डायरीज जब आप चालान करते जाएंगे देते जाएंगे जी। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हाफजाबाद हांजी में बड़ा टाकरा फाइनल मैच खरलचक और कोलू ताड़र मार्शल 11 क्लब खरलचक की टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा साबित हुआ। 7 ओवर में किए 102 रन 103 रन का हदफ दे दिया। खरलचक की जानिब से अली PTCL ने जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हुए 45 रन किए। कोलू मार्शल ने 103 रन का हदफ 4 और 5 ओवर में अबूर कर लिया। तबाकुन बैटिंग की। फहद जमील ने 7 छक्के की मदद से 51 रन किए। बाद में मानी भट्ट ने अपनी बैटिंग के जोहर दिखाए। 1 ओवर में 6 छक्के और टोटल 8 छक्के की मदद से 48 रन किए और टीम को मोटरसाइकिल की हकदार करवा दिया। मेरी जानिब से भूरा और आवाम की जानिब से लख लख मुबारकां। दूसरा सालाना कैसर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सागर कला जिला हाफजाबाद। पहला इनाम मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम 25,000, तीसरा इनाम 5,000। चीफ ऑर्गेनाइजर बाबर बिलाल अमान, एडवोकेट हाई कोर्ट, स्पॉन्सर राना उस्मान शानी दुबई, जहूर भट्टी सऊदी अरब, मुतीउल्लाह इटली, रेहान चद्दर मस्कत, खिजर भट्टी, राना साकिब मुन्ना। टूर्नामेंट कमेटी मंसूर भट्टी, हाफिज लुकमान, राना जरताज, राना हसीब और शाहजेब बेबी शामिल हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक नाम ऐसे ही नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। वेल्डन SHO थाना कोसार शफकत फैज दबंग अफीसर की 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट मिला खिता फरमाए। थाना कोसार पुलिस टीम्स ने माह सितंबर के दौरान दबंग कार्रवाइयां करते हुए राजनी और दीगर जुराइम में मुलव्वस 132 जुराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया। मुल्जिमान के कब्जा से 4 करोड़ 48 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका भी बरामद किया गया। थाना कोसार पुलिस टीम्स ने राजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 4 गिरोहों के 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। थाना कोसार के 2 मुकदमात में असलहा की नोक पर इश्तिहारियों को लूटने की वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्जिमान सनाब खान और जुहेब को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह 4 मुकदमात में असलहा की नोक पर शहरियों को लूटने की वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्जिमान दानियाल अकरम और मोहम्मद इरफान को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 वारदातों में मुलव्वस दानी मुर्शद गिरोह के 3 मुल्जिमान एहसन अली, मोहम्मद हशाम और मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार किया गया।
मुलजिमान थाना आप पारा, थाना इंडस्ट्रियल एरिया और थाना सब्जी मंडी के इलाकों में भी राजनी की वारदातों में मुलव्वस थे। अफगान सफारत खाना पर तैनात गार्ड को जख्मी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से असलहा और जेरी इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। चोरी की वारदातों में मुलव्वस अफगान गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 18 लाख रुपए बरामद किए गए। ये गैंग मुख्तलिफ थाना जात में दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। गैर कानूनी असलहा और मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 7 अदद पिस्तौल, एमुनेशन, 5305 ग्राम हेरोइन और 85 लीटर शराब बरामद की गई, जबकि संगीन व दीगर जुराइम में मुलव्वस 30 इश्तियारियों व अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया। कोसार पुलिस ने इसी अरसा में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 101 भिखारियों को गिरफ्तार किया, जबकि इसी अरसा के दौरान 165 मुकदमात को यकसू करके इनके चालान मजाज अदालतों को भी भिजवाए। इस बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO पुलिस टीम्स को अफसरान बाला की जानिब से शाबाशी दी गई। ICCPO ने कहा कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज कर दिया। उन्होंने तमाम अफसरान वाज़ेह हिदायत जारी की वो अपने अपने इलाकों में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी रखें। अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ कियानी। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी गुलाम अब्बास स्कूल के करीब मोटरसाइकिल और बस में टक्कर के नतीजे में 3 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी और 2 अफराद की हालत तशवीशनाक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू लांडी सेक्टर 36B के करीब शहरी से लूटामारी कर रहे थे। लांडी पुलिस को देखते ही डाकू ने शदीद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं से असलहा, 2 पिस्टल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त अमान उल्लाह और जोएब के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार जख्मी डाकू को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलिर तारिक इलाही मस्तोई की हिदायत पर रजनी गुटका मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। लाखों रुपए मालियत का गुटका मावा और गुटका मावा बनाने का सामान बरामद कर लिया। SHO शराफी कोट और SHO कायदाबाद का SSP मलिर की हिदायत पर थाना शराफी कोट के इलाके मोइनाबाद में गुटका मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 14 मुलजिमान गिरफ्तार। गुटका बनाने वाली फैक्ट्री से 16 मशीनें, बहुत भारी तादाद में गुटका मावा जो रजनी के नाम से फरोख्त करते थे और गुटका मावा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान, मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्लास्टिक का दाना और दीगर सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी कर दी। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक मिलादुन नबी के बाबरकत महीने के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला की हिदायत की रोशनी में चीफ ऑफिसर बल्दिया मलक आमिर रऊफ की सदारत में म्यूनिसिपल कमेटी के सब्जाजार में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल मिलाद में सना ख्वानों ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इमाम मशाइख ने ईद मिलादुन नबी के हवाले से खिताब की। इस मौका पर चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ का कहना था कि माह रबीउल नूर शरीफ बड़ा ही बाबरकत महीना है। मिलाद मुस्तफा की महफिल में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है। मैं आज इसीलिए खुश हूँ कि म्यूनिसिपल कमेटी की महफिल मिलाद में तमाम मसालिक के उलमा कराम और मशाइख उज़ाम ने शिरकत की है। सियासी, समाजी, ताजर बरादरी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके ये साबित कर दिया मेरे शहर के हर कोने में आशिकाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। मैं कल यहाँ रहूँ ना रहूँ, हमारा इत्तेहाद इसी तरह कायम रहेगा। शहर भर में मसाजिद और मकानात को सजाने वालों में शील्ड और मेडल तकसीम किए गए। सर्कल के तीनों थानों की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान और अमनो अमान से जलूसों का इख्तिताम करवाने पर शील्ड पेश की गई। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मलक आमिर रऊफ और मुलाजमीन ने रात दिन एक करके उसके रास्तों और शहर को खूबसूरत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करने पर मेडल और शील्ड दी गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया आमिर रऊफ ने तमाम मसालिक उलमा कराम को शील्ड दी। चीफ ऑफिसर बल्दिया मलक आमिर रऊफ की बेहतरीन कारकर्दगी पर उलमा कराम, ताजर बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात ने चीफ ऑफिसर मलक आमिर रऊफ की दस्तार बंदी की। महफिल मिलाद मुस्तफा में साफियों, ताजर बरादरी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना भी पेश किया गया। चीफ ऑफिसर मलक आमिर रऊफ की जानिब से लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। जी
मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान एसपी सिटी हसन रजा खाकी की वालदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी इनकी रिहाइशगाह सूरज मियानी में करवाई गई। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सोहेल चौधरी, सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना, एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान समेत दीगर अफसरान ने कुरान ख्वानी में शिरकत की। कुरान ख्वानी में मरहूमा की मागफिरत और बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआएं की गयी। आरपीओ मुल्तान और सीपीओ मुल्तान ने एसपी सिटी से ताज़ियत की और मरहूमा की मागफिरत के लिए दुआ भी की गई। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 10:55 पर कराची सुपर हाईवे फकीरा गुड कब्रिस्तान के करीब कबाड़ की दुकान में एक शख्स की गन शॉट लाश बरामद। छिपा जराए लाश को छिपा एम्बुलेंस के जरिए आवासीय अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। छिपा जराए लाश की शनाख्त अदनान वालिद इस्माइल उम्र 28 साल से हुई। अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक पुलिस की जानिब से जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। 4 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 3 किलो से जायद चर्स और 10 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दायर। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान की हिदायत पर अटक पुलिस की जानिब से जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी है। जिला भर से 4 मुलजिमान गिरफ्तार करके 3 किलो से जायद चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली गई। एएसआई सजाद अहमद थाना हजरों ने दौरान चेकिंग मंशियात फरोश मनसब खान वालिद मोहम्मद फाजिल साकिन हमीद हुजरू से 1050 ग्राम चर्स बरामद कर ली। एएसआई मोहम्मद एहसान थाना सिटी हसन अब्दाल दौरानी चेकिंग मंशियात फरोश साकिन मुश्ताक वालिद मुश्ताक अहमद साकिन मल्ला तकिया हसन अब्दाल से 1500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। जबकि एएसआई मोहम्मद वकार ने दौरान चेकिंग शराब फरोश हीरा लाल वाल सोना शाह साकिन मल्ला गढ़ी हसन अब्दाल से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। एएसआई अरशद महमूद थाना अटक खुर्द ने दौरान चेकिंग मंशियात फरोश तिलावत खान अल हिकमत खान साकिन सूबाई अल हिकमत खान साकिन सवाबी हाल मनसर से 560 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बानी मीर नादर अली याबड़ू ने तंजीम के चीफ पैटर्न लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब और चीफ ऑर्गेनाइजर मेजर जनरल रिटायर साद मलक की हिदायत की रोशनी में कराची के तालीमी शख्सियत पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलिम शेर ऐवान को पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन का चेयरमैन नामजद कर दिया है। दूसरी जानिब तंजीम के सूबाई चेयरमैन इफ्तिखार लाड़क, सूबाई जनरल सेक्रेटरी जहीर अहमद मेमन, कराची के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिबुल्लाह शाह, मीडिया कोऑर्डिनेटर आबद सुरीलो, मीडिया कोऑर्डिनेटर आदम सरीलो, कोरंगी के चेयरमैन शफी मोहम्मद बलोच, नामोर सहाफी मूसा चन्ना, असदुल्ला मेमन ने आलम शेर अमान को कराची डिवीजन का चेयरमैन नामजद होने पर मुबारकबाद दी और बानी मीर नादर अली याबड़ू के फैसले को ऐसा इकदाम करार दे दिया। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने कहा कि रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी रिवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट्स और साइलिन के रिवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल करने में बहुत ममदो मुआवन साबित हो रही है। ये बात उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावल नगर में मुनकिदा रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में कही, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू मोहम्मद यूसुफ छीनो और असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने कहा कि हुकूमत ने रिवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए मुत्तहिद इक़दामात से डिजिटाइजेशन की मंजिल हासिल की है, जिसका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर ने रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रिवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और दरखास्तें भी वसूल की और इनके मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए। देरी असना रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी तमाम तहसीलों में भी मुनकिद की गई, जहां मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर ने अवामुन नास की रिवेन्यू से मुतालिक मसाइल हल किए।
मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद नादरा ऑफिस का अमला इसमें मामूल गफलत और लापरवाही में पहले नंबर पर। एहसास जिम्मेदारी का फुकदान, साइलिन मुसलसल परेशान। 20% साइलिन नादरा वालों के गलत डाटा अंदराज से आए रोज धक्के खाने पर मजबूर हैं और हर बार एक नया टोकन फीस भी अदा करते हैं। नादरा ऑफिस वाले अपनी की गई दानिस्ता गलतियों की दुरुस्तगी भी नहीं करते। गलती नादरा की होती है और सजा साइलिन को मिलती है। किसी के शनाख्ती कार्ड और किसी के बे फॉर्म पर उम्र गलत लिख दी जाती है। फॉर्म पर वालिद के कार्ड नंबर दर्ज नहीं किए गए, किसी पर गलत नाम का अंदराज कर दिया गया तो इसे दुरुस्त नहीं किया जाता, बल्कि ये कह दिया जाता है कि मुल्तान जाएं और वहां से कैंसिल करवा के आएं, फिर दुरुस्तगी होगी। साहिल रिजवान अब्बास का कहना था, हमारे बे फॉर्म पर वालिद का आईडी कार्ड नंबर दर्ज ही नहीं किया गया। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मुझे टोकन नहीं मिला, सिफारिश नहीं थी, स्कूल से बच्चे लेकर घर वापस जाने थे। साइलिन का मजीद कहना था कि नादरा के बाहर एक मालूमात लेने का काउंटर होना चाहिए जो आने वाले लोगों के कागजात देखकर बता दे कि क्या कमी है और मजीद क्या जरूरत है। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्ला छीना की रिपोर्ट के मुताबिक चक 71 शुमाली सरगोदा फातिमा जना कॉलोनी में 16 करोड़ के सरकारी रकबा पर नाजायज कब्जा व गुजार करवा लिया गया है। मकामी लोगों ने सरगोदा इंतजामिया को खैराज तहसीन पेश किया। आपको एक आम खबर से आगाह करते चले, असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा आमना एहसान ताड़ड़ ने सरगोदा के नवाही इलाका चक 71 शुमाली फातिमा जना कॉलोनी में वाकई 16 करोड़ का सरकारी रकबा व गुजार करवा लिया है। वाज़िह रहे कि मीडिया टीम ने फातिमा जना कॉलोनी में सरकारी रकबा पर कब्जा की निशानदेही की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने मामला की रिपोर्ट तलब करके फौरी तौर पर नाजायज तामीरात को मिसमार करवा दिया है। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी सिंध की जेरे सदारत मफरूर व इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों के हवाले से आला सतह इजलास वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस जारी। मफरूर इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए सूबाई सतह पर करार वाकई क्रैक डाउन किया जाएगा। आईजी सिंध का कहना था, रेंज जोन डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जुराइम के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों में मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों पर भी खसूसी फोकस रखा जाए। आईजी सिंध ने मफरूर इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों पर मुश्तमिल रिपोर्ट का जायजा भी लिया। मफरूर व इश्तिहारी मुलजिमान की फहरिस्तों को अपडेट किया जाए। सूबा भर में और बिलखसूस लाड़काना रेंज में मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ क्रैक डाउन में मजीद तेजी लाई जाए। यकीनी कामयाबी के लिए जरूरी है कि इंटेलिजेंस कलेक्शन सिस्टम को मजीद मजबूत किया जाए। बाकायदा निशानदेही करते हुए मफरूर और इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। जुराइम के खिलाफ कारकर्दगी और जुराइम पर कंट्रोल पर भी खसूसी फोकस रखा जाए। आईजी सिंध का कहना था, में एडिशनल आईजी कराची खादम हुसैन रिंद के अलावा सीटीडी हेडक्वार्टर्स, ITK DIG, जोनल DIGs, AIGs, ऑपरेशन एडमिन कंप्लेंट सेल ने बराह रास्त, जबकि हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद DIGs ने बाजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। शाह जीवना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में दरबार हजरत शाह जीवना की इमारत और मस्जिद को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। अपडेट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलक कैसर अब्बास। हजरत पीर शाह जीवना दरबार पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में सालाना महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामोर नात ख्वां और खतीब ने शिरकत की। शहरियों का कहना है कि जब इस्लामी त्यौहार आता है तो दरबार की बिल्डिंग को खूब सजाया जाता है। सजावट के लिहाज से हमेशा पूरे शहर में सबसे नुमाया नजर दरबार दिखाई देता है और शहरियों की तवज्जो का मरकज भी बनता है। सिक्योरिटी के हवाले से मेन गेट पर वॉक थ्रू गेट पर पुलिस एहलकार भी मौजूद है। मेटल डिटेक्टर और CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग की जाती है। दरबार हजरत शाह जीवना की इंतजामिया के इंतजामात भी काबिल तारीफ थे और दरबार पर आए हाजरीन के लिए लंगर का भी वसी तरीन इंतजाम था। दूर दराज से आए हाजरीन ने नाज शरीफ के तोहफे पेश किए और दुरूदो सलाम भी पढ़ा गया। हमदो सना के बाद नाज शरीफ और कलाम से एहलियाने महफिल के दिल जीत लिए गए। खिताब करते हुए कहा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के साथ ही हर तरफ फैले हुए जहालत के अंधेरे छट गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद सआदत तमाम मुसलमानों के लिए बाइसे रहमत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत, अमन, भाईचारे और रवादारी का दर्स दिया। इनकी शान रहमत अपनी कौम, अपने इलाके, अपने दौर और अपने जमाने तक महदूद नहीं थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना हमारे ईमान का हिस्सा है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹੈਦਰ 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 ਹੈਦਰ। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल की तज़ीनो आराइश पर 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे और तामीराती काम के दौरान हेल्थ केयर सहूलियात मुतासिर न हों। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का अचानक सियालकोट दौरा। अपडेट करें सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान अचानक सियालकोट पहुँच गए। चीफ सेक्रेटरी ने बसप प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया और प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा बसप प्रोजेक्ट की थर्ड पार्टी एलोवेशन करवाई जाए। चीफ सेक्रेटरी ने इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में जारी काम का भी मुआयना किया और बताया इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल की तज़ीनो और आराइश पर 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे और तामीराती काम के दौरान हेल्थ केयर सहूलियात मुतासिर न हों। अस्पताल इंतजामिया वार्ड की मुतबादिल जगह आर्जी मुंतकली का प्लान तैयार करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने इकबाल लाइब्रेरी के दौरा के दौरान लाइब्रेरी की तज़ीनो और आराइश का जायजा भी लिया और कहा लाइब्रेरी में CSS और MD के एंट्री टेस्ट की कुतब भी रखी जाएं। लाइब्रेरी में इंटरनेट बेहतरीन सहूलत किट ज़रिया मायारी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि आने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर गर्ल्स हाई स्कूल का भी दौरा किया। मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट के तहत फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। इस मौका पर कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शाह मीर इकबाल, ADC रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर भी इस मौका पर हमरा मौजूद थे। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर साफी कामरान सलहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने पर DPO और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने साफियों का एहतजाज। MSTHQ कोटली लोहारा को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। MSTHQ कोटली लोहारा ने सीनियर साफी कामरान सलहरी पर झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज करने के खिलाफ सियालकोट कचहरी में साफियों ने शदीद अल्फाज में मुजाहिरा किया। कचहरी में साफियों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर MS के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि MSTHQ ने सहाफ़ी कामरान सलहरी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। MS को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा जो भी फैसला होगा मेरिट की बुनियाद पर होगा। बाद अज़ा मुजाहिरीन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाकर एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मामले की संगीनी को समझते हुए कहा कि CO हेल्थ सारे मामले की इंक्वायरी करके मुझे बताएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने संगीन मामला मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। तमाम मुजाहिरीन ने DC सियालकोट की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुजाहिरीन में रिजवान ताहिर एडवोकेट, कामरान सलहरी, राना महमूद अहमद, अवैस अहमद रजा, काशिफ नसीर, इजाज हुसैन हाशमी, राना अमजद अली, मियां सूफी मोहम्मद वारिस, डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी, फैसल तूर एडवोकेट, चौधरी आसिफ जट, सैयद आरिफ हुसैन, मलक मोहम्मद आजम समेत साफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अपडेट करे थे सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा। कामरान सलहरी का पर्चा दिया है MS के कहने पर वो झूठा बेबुनियाद है। अगर पुलिस साफियों के साथ अच्छा रवैया तैयार करेगी तो सियालकोट में हालात ख़राब होंगे, क्योंकि साफी कोशिश करते हैं पुलिस के साथ मिल के नाजायज़ जो काम होते हैं उनका कला कलम किया जाए, मगर यहाँ पर पुलिस वाले ही मुतलका जो वहाँ का MS है और डॉक्टर के साथ मिल के झूठे मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए हैं, तो वो ये बहुत मजम्मत की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। DPO सियालकोट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और DPO सियालकोट को ये फौरी तौर पर कामरान के खिलाफ जो मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है उसको खारिज करके मुतलका बंदे के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए।
बहावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर सालाना 18वीं महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे एहतमाम अंजमन नगाहे मुस्तफ़ा बस्ती सदर दीन तकिया मोहसिन शाह कमाल बहावल नगर मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी साहबजादा कारी अब्दुल मजीद निज़ामी खतीब तकिया मोहसिन शाह ने की। खतीब अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद अफजाल हुसैन नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के साथ ही हर तरफ फैले हुए जहालत के अंधेरे छट गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद सआदत तमाम मुसलमानों के लिए बाइस रहमत है। साहबजादा कारी अब्दुल मजीद निज़ामी ने कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत, अमन, भाईचारे और रवादारी का दर्स दिया। इनकी शान रहमत अपनी कौम, अपने इलाके, अपने दौर और अपने जमाने तक महदूद नहीं थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना हमारे ईमान का हिस्सा है। इस मौका पर सैयद मसूदुल हसन और फिर चंद पीर शाह गैलानी, जिलाई सदर कौमी अमन कमेटी बिनुल मज़ाहब मोहम्मद रफीक रहमानी, अंजमन निगाहे मुस्तफ़ा के सदर शेख हाजी मोहम्मद इमरान, मौलाना मोहम्मद शरीफ रिजवी, कारी लतीफ, सैयद मुनीर शाह, चौधरी माजिद, जुल्फ़कार अली निज़ामी, शेख कामरान व दीगर ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना पुलिस पंजगरा की ड्रग माफिया असलहा नाजायज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, भारी मिकदार में मंशियात असलहा नाजायज बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक जनाब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रीजन मुजफ्फराबाद SSP साहब मुजफ्फराबाद की हिदायत पर SDPO साहब नसीराबाद की जेरे निगरानी मीर मुश्ताक SI और SHO के हमरा जहानदाद IIC वजाहत हमदानी DFC के बलगरा के मकाम से नसीर अहमद वाल्द अब्दुल्ला साकिन गिलगिरा को गिरफ्तार करते हुए मुलजिम से चर्स गर्दा बरामद करते हुए मुकदमा 9B CNS से दर्ज मुलजिम बंद हवालात थाना पंजगरा कर दिया। जबकि दीगर दो मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए अली अकबर वाल्द अब्दुल्ला साकिन बटनारा, मोहम्मद नजीर वाल्द मोहम्मद हुसैन साकिन जींग से असलहा नाजायज एक जरब राइफल 12 बरामद करते हुए 15 ज़मन 2 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए बंद सलासल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद कश्मीर को महंगाई और आटा की किल्लत की वजह से और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने पर अवाम ने पूरे आजाद कश्मीर को बंद कर दिया, जिस पर हुकूमत आजाद कश्मीर हरकत में आ गई और पाकिस्तान से FC और पुलिस की भारी नफरी मंगवा ली गई। हुकूमत आजाद कश्मीर ने आजाद कश्मीर भर में जारी एहतजाजी मुजाहरे से निपटने के लिए FC और पंजाब कांस्टेबलरी को तलब कर लिया। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट थाना मोमनाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नजाकत अली वाल्द असगर को फकीर कॉलोनी में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से आधा किलो से जायद चर्स और फरोख्तगी की रकम बरामद। मुलजिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमात की तफसीलात हासिल की जा रही है। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 71 शुमाली सरगोदा में गवर्नमेंट पोटली फार्म से मुहल्का फातिमा जना कॉलोनी के करीब वाकई करोड़ों रुपए के 9 एकड़ सरकारी अराज़ी पर कब्जा माफिया का राज। कब्जा माफिया गिरोह ने रातों रात सरकारी रकबा पर कब्जा करके तामीरात शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को इल्म होने के बावजूद तकरीबन 16 करोड़ रुपए मालियत का ये रकबा वागुजार न हो सका। जराये के मुताबिक महकमा माल के अफसरान की मुबैना मिली भगत से रातों रात प्लाटों की कटिंग की गई और तेजी से पुख्ता तामीरात भी शुरू कर दी। अहले इलाका का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा को भी मुतज़क्करा सरकारी रकबा पर कब्जा के मुतालिक इत्तला दी गई, मगर मुकमुका प्रोग्राम के तहत कोई कार्रवाई न की गई। अहले इलाका का कहना है कि ज़मन में बाज़ाब्ता दरख्वास्तें दे चुके हैं, जिनमें सरकारी रकबा पर नाजायज कब्जे फौरी तौर पर रोकने और करोड़ों की सरकारी जमीन को वागुजार करवाने की इस्तदा की है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कमिश्नर सरगोदा, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब और चेयरमैन नैब के लिए मामला खासी तवज्जो तलब है।
कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर खोखरा पार में गैस की कमी की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। असलम कुरैशी का कहना था समाजी रहनुमा जाहिद रहीम की जोनल मैनेजर सुई सर्दन गैस मलीर असलम कुरैशी से मुलाकात, गैस लाइनों की तब्दीली के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के बानी व चेयरमैन मुमताज समाजी कारकुन जाहिद रहीम ने SHGC के हकाम से मलीर खोखरा पार के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता कई माह से गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर की कमी और गैस लीकेज की शिकायत की थी और जोनल मैनेजर मलीर असलम कुरैशी से मुसलसल राब्ता में थे। गुज़श्ता रोज समाजी कारकुन जाहिद रहीम ने साफी नजीर अहमद सुंदेलो के हमरा इनके दफ्तर में तफसीली मुलाकात की। इस मौका पर जोनल मैनेजर मलीर असलम कुरैशी SHGC ने बताया कि मलीर खोखरा पार A एरिया, B एरिया, DC1, FN आदम हंगोरो गोट, बच्चल गोट में बोसीदा गैस लाइनों की तब्दीली के बाद गैस प्रेशर की कमी की शिकायत कम हो गई है। बरहानी टाउन G एरिया मांद्रा गोट में 1 इंच की बोसीदा लाइन को 63 mm में तब्दीली का काम आखिरी मरहले में है। इंशाल्लाह इसी हफ्ते वो मुकम्मल हो जाएगा और मलीर खोखरा पार में गैस की शिकायत का अजाला भी हो जाएगा। जोनल मैनेजर मलीर असलम कुरैशी ने तरक्याती कामों के दौरान समाजी कारकुन अनिल वसीम मुगल और दीगर की गैस कंपनी के अमले के साथ मुकम्मल ताउन और राब्ता की तारीफ की। समाजी कारकुन जाहिद रहीम ने अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई और इसके अजाले पर सोई सर्दन गैस कंपनी के आला हुकाम मलीर जोन के अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर सच्चर मारवेरा गोट अल महरान पर चन्ना बरादरी की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर होने पर हाजी मुमताज अली चन्ना को वेलकम तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर चन्ना बरादरी के शमसुद्दीन चन्ना, मोजी शख्सियत मोहम्मद सफर चन्ना, अली बख्श चन्ना, सच्चल वद्दो मंजूर वद्दो, मूसा चन्ना, मौला बख्श चन्ना, माशूक चन्ना, हकीम मंजूर चन्ना, हाजी असगर चन्ना, कामरान चन्ना, हाकिम चन्ना, हाजी गुलाम रसूल चन्ना और दीगर चन्ना बरादरी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने एडमिनिस्ट्रेटर हाजी मुमताज चन्ना को फूलों के हार और सिंध की सकाफती पोखड़ी अजरक के ताइब पेश की। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर मुमताज अली चन्ना ने कहा कि मैं अपनी बरादरी का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने ओहदे में रहकर इंसानियत की खिदमत करूंगा और सच्चाई के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। मुझे फख्र है मैं चन्ना बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की जितनी भी बरादरी है मैं इनके काम आ सकूँ जिससे मेरी बरादरी की पहचान हो और मेरी बरादरी का नाम रोशन हो सके। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर जिला इंतजामिया इन एक्शन मुत्तहद पेट्रोल पंप सील और मुत्तहद पेट्रोल पंप के सैंपल लिबार्टी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। मसनूई महंगाई के जरिए ग्राहक फरोश अवामुन नास को लूटने की कोशिश में मसरूफे अमल हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। ताहिर महमूद का कहना था डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बॉन की हिदायत पर डीओ इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद का अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप की चेकिंग की कम पैमाना रखने वालों और नाकस पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप को सील करके भारी जुर्माने किए गए और चालान अदालत भिजवा दिए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हुकूमती वीएन के मुताबिक नाजायज मुनाफाखोरी और इस्तेसाल से अवाम को हर हाल में बचाने के लिए मेरिट पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ साख्ता महंगाई के जरिए ग्राम फरोश अवामुन नास को लूटने की कोशिश में मसरूफ है जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद ने अवाम से अपील की है कि वो सरकारी नर्ग से जायद फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अवामी व समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद के इस इक़दाम को भी सराहा। अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हसन अब्दाल में वापदा की मुबैना गफलत के बाइस नन्ही आयशा दोनों हाथों से मारूम हो गई। वाकया के रोज नन्ही आयशा गली में खेल रही थी कि 11 केवी की तारों पर कौवा आके बैठ गया। इससे लटकती हुई तारें आपस में शार्ट हो गई और तीनों तारें नन्ही आयशा पर आ गिरी। इससे वो झुलस कर बेहोश हो गई और 15 दिन तक अस्पताल रहने के बाद दोनों हाथों से मारूम हो गई। आयशा के वालिद इरफान जो रिक्शा ड्राइवर है अपनी जमा पूंजी अपनी बच्ची पर लुटा दिए लेकिन किसी से कोई पैसा नहीं लिया। आयशा के वालिद इरफान ने वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से इस बारे में फौरी नोटिस लेने की अपील की है
कि इन्हें फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर खोखरा पार में आईकॉन मार्केटिंग के ताउन से मोहम्मदी जामिया मस्जिद व मुदस्सतुल सैरात अकेडमी की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया। मलीर खोखरा पार DOD1 एरिया में आईकॉन मार्केटिंग के ताउन से मोहम्मदी जामिया मस्जिद की इंतजामिया व मुदरसा अल सैरात अकेडमी की जानिब से 12 रबीउल अव्वल आमद सरकार की खुशी में अहले सुन्नत व जमात के मरकजी जुलूस के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया। जुलूस की क़ियादत करने वाले उलमा कराम और शुरका में कैंप इंतजामिया की जानिब से पीने का ठंडा पानी और शरबत तकसीम किया गया। कैंप की क़ियादत इमाम जामिया मस्जिद मोहम्मदी हजरत इलामा मौलाना सदीक हजारवी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर इजाज साहब फरमा रहे थे। शुरका जुलूस से खसूसी खताब इमाम जामिया मस्जिद महबूब सुबहानी हजरत इलामा मौलाना जाफिर कादरी रिजवी फरमा रहे हैं। उन्होंने खताब करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए ईद का दिन है और इस दिन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। इस दिन को मुसलमान खूब जोशो जज्बा से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जुलूस की क़ियादत और शुरका के लिए ठंडे पानी और शरबत का कैंप लगाया। आईकॉन मार्केटिंग और मोहम्मदी जामिया मस्जिद की इंतजामिया व मुदरसा अल सैरात अकेडमी का बहुत बेहद शुक्रिया अदा किया। आपसे हमारे ब्यूरो चीफ आगा महबूब शाह की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेटा सिस्टम ने माह सितंबर में की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिकॉर्डेड कार्रवाई में 1 अरब 62 करोड़ मालियत से जायद का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। पकड़े गए सामान में चीनी, यूरिया खाद, सिगरेट्स, कपड़ा, स्पेयर पार्ट, ऑटो पार्ट, छालिया, पान पराग, टायर, नान, कस्टम पेड गाड़ियां और दीगर कीमती सामान भी शामिल था। क्वेटा कस्टम्स के दायरे में आने वाली फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट ने 147 सीरीज केसेस किए। क्वेटा कस्टम के तमाम फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट्स एक मरतबा फिर एक मुनज़्ज़म मैकेनिज्म और बेहतरीन चेक एंड बैलेंस सिस्टम के तहत फंक्शनल है और इंतहाई मुश्किल और कलील वसाइल से सूबे के दूर दराज इलाके में बड़ी तनदही से सरगर्म अमल है। इसकी वादे मिसाल गुज़श्ता रात चमन में अफगान बॉर्डर क्रॉस करके खुफिया और गैर मारूफ रास्ते से दाखिल होने वाले 4 ट्रक्स जिनमें खसूसी तौर पर खुफिया खाने बनाए गए थे से बड़ी तादाद गैर कानूनी अशिया जो स्मगलिंग की नीयत से लाई जा रही थी, जिनमें आयरन बार, टायर्स और ऑटो पार्ट्स कब्जा में ले लिए गए। बरामद की गई सामान की कीमत 8 करोड़ रुपए मालियत बनती है। वजीर आजम की हालिया एंटी स्मगलिंग कैंपेन और मेंबर कस्टम ऑपरेशन मैडम जेबा हई अजहर की सख्त तरीन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए चीफ कलेक्टर कस्टम बलोचिस्तान अब्दुल कादिर मेमन और कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोहम्मद इस्माइल के वाज़ेह हिदायत के बाद एडिशनल कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोहम्मद शफीक, डिप्टी कलेक्टर वकार अहमद की तरतीब दी गई। चमन फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट के स्टाफ ने हालिया चमन कार्रवाई में हिस्सा लिया। मौजूदा अफसरान बाला की जाती दिलचस्पी से महकमा कस्टम के एहलकार पूरी तनदही और एक नए वलवले से एंटी स्मगलिंग कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीर वाला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब मुतासरा 150 घरों में खुश्क राशन तकसीम किया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर मुतासरा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की इमदाद करना है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि बेइमदाद का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों में सुकून से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। जलालपुर पीर वाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों की मुख्तलिफ बस्तियों में सर्वे किया गया। जिन लोगों के घर पूरी तरह डूब कर टूट चुके हैं, इन लोगों के घर घर जाकर इनको 12,000 मालियत के राशन बैग टोकन तकसीम किए गए। राशन बैग जलालपुर पीर वाला के एक मैरिज हॉल में पूर्वकार तकरीब के बाद सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन तकसीम किए गए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिस हद तक हो सका इंशाअल्लाह सैलाब मुतासरीन की, बेवाओं की, गरीबों की मदद इसी तरह करते रहेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत का जज्बा रखती है और मुतासरीन को हमेशा 5 वक्त नमाज अदा करने का कहती है, क्योंकि अल्लाह ताला ही मुसीबत से निजात दिला सकता है। अटक
मेदक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, मोटरसाइकिल चोरी से 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिल जबकि 3 मोटरसाइकिल की मालियती रकम बरामद। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने जिला भर में मोटरसाइकिल चोरी होने का नोटिस लेते हुए मोटरसाइकिल चोरों को कानून के कटहरे में खड़ा करने के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर अटक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। थाना सदर अटक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर मोहम्मद रंगार वल्द सैयद गुल साकिन ढेरी गोड़ को गिरफ्तार करके मुलजिम से 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली, जबकि थाना पिंडी गेब पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर वसीम शहजाद वल्द परवेज अख्तर साकिन मोहल्ला मौला पिंड गेब को गिरफ्तार करके मुलजिम से 1 चोरीशुदा मोटरसाइकिल और 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स की मालियती रकम बरामद कर ली। डीटीओ अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने थाना सदर अटक और थाना पिंडी गेब पुलिस की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर दोनों टीम्स को शाबाश दी। इस मौका पर उनका कहना था कि अटक पुलिस ऐसे मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। टेंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडू आदम में 22 रोज कबल कत्ल होने वाले कौम प्रेस कारकुन और माइक्रो फाइनेंस बैंक के मुलाजिम अफजल लॉन के कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। टेंडू आदम सिटी थाना की हदूद फकीर मोहम्मद डेरो चौक पर 22 रोज कबल 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कौम प्रेस रहनुमा और माइक्रो फाइनेंस बैंक के मुलाजिम अफजल लोन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इसके कातिल सांगड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एसएसपी सांगड़ कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खास खेली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सांगड़ पुलिस ने दिन रात मेहनत करके 2 मुलजिमान फराज अली खोसू और असद अली खोसू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। दोनों मुलजिमान का ताल्लुक खैरपुर नाथन शाह से है। दोनों मुलजिमान को कोर्ट में पेश किया गया और 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया है। उन्होंने मजीद बताया कि तफ्तीश में पता चला कि इस वाकया में और भी मुलजिमान मुलव्वस हैं। मुलजिमान ने पैसों की लालच में अफजल लोन को कत्ल किया है। इब्तदाई तौर पर मुलजिमान को 50,000 रुपए बतौर एडवांस मिले थे, बाकी रकम मिलनी थी। उन्होंने मजीद बताया कि मुलजिमान से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला 1 अदद पिस्टल, 5 अदद मोबाइल फोन और 20 अदद सिमें भी बरामद हुई। वाकया के मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन उमर कुरैशी की हमरा अब्दुल रशीद मुगल ब्यूरो चीफ सांगड़। आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी टिंडू आदम इजाज अली मेमन की एसएचओ सिटी और एसएचओ बी सेक्शन की मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां जारी। एसएसपी सांगड़ कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खास खेली के खसूसी अहकामात पर डीएसपी टिंडू आदम इजाज अली मेमन की सिटी थाना एसएचओ इम्तियाज अली खाड़ो 15 इंचार्ज अब्दुल वहीद डेरो एएसआई हंस और पुलिस पार्टी की हमरा सिटी थाना की हदूद मिट्ठू खोसो में 3 मुख्तलिफ जगहों पर मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां करके 9 मंशियात फरोश हीरू वल्द नरसिंह भेल रामचंद वल्द नारो भेल, दादू वल्द भोजो भेल, हमेसो वल्द अकरम खोसो, रानशी वल्द जमील कोली, रानो वल्द समो भेल, दोद मेंगवाड़ इजाज खोसो, हाशिम खोसो को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 100 लीटर तैयार कच्ची शराब और इसमें इस्तेमाल होने वाला खाम माल और दीगर सामान बरामद करके सिटी थाना पर मुकदमा दर्ज कर दिया। डीएसपी टिंडू आदम इजाज अली मेमन ने एसएचओ सिटी इम्तियाज अली खाड़ू के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, हमें तैनात हुए चंद रोज ही हुए हैं। अवाम से गुजारिश है कि शहर में होने वाले मुख्तलिफ जुराइम और जुराइम पेशा अफराद की निशानदही करके पुलिस की मदद करें। पुलिस इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब एसएचओ थाना बी सेक्शन रफीक अहमद खेड़ू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि थाना बी सेक्शन की हदूद गोरी टाउन में मंशियात फरोश अली शेर खास खेली के मंशियात के अड्डे पर छापा मार कर बड़ी मिकदार में मंशियात जिसमें मुजरे सेर मावा सुफीना और दीगर मुजरे सेर नशा आवर मंशियात बरामद कर ली, जबकि एक मंशियात फरोज नजर मोहम्मद खास खेली को गिरफ्तार करके थाना 20 सेक्शन पर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल ब्यूरो चीफ सांगड़। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध वेलफेयर फाउंडेशन मलीर मेमन गोट इंसानी दोस्त महबूब चेयरमैन खालिद हुसैन बगी साहब की जानिब से गरीब आवाम के लिए फ्री डिस्पेंसरी क्लिनिक कायम किया गया, जिसकी जेरी निगरानी सिंध वेलफेयर फाउंडेशन जिला मलीर इंचार्ज लियाकत अली समो। अल्लाह ताला तमाम इंसानियत की आसानी अता फरमाए। या अल्लाह तमाम मरीजों को शफा अता फरमा। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक फौज के शहीदों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह
पाक सिंध पॉलिस के शहरियों को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार सिंध वेलफेयर फाउंडेशन की गैब से मदद फरमा। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारे रिपोर्टर महबूब अली सम्मो की रिपोर्ट के मुताबिक एम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, मुस्तफा कमाल साहब, खालिद हुसैन बगियो साहब और मेरा बड़ा भाई इदारा बराए इंसानी हकूक सदर बाबू सम्मो साहब के हमरा मुलाकात की। कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अल जवाद इंटरमीडिएट कॉलेज में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी तंजीम बानी SSP व डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनजीराबाद डिवीजन मीर नादर अली आबरू थे, जबकि एजाजी मेहमान सूबाई चेयरमैन इफ्तिखार लारक, सूबाई जनरल सेक्रेटरी ज़हीर अहमद मेमन थे। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन नौ मुंतखब चेयरमैन आलिम शेर अमान, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिबुल्लाह शाह, मिर्जा अकरम बेग, मौलाना उमर फारूक, मौलाना अब्दुल्ला राफे ने खिताब करते हुए सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली, जबकि मेहमान खसूसी मीर नादर अली आबरू ने अपने खिताब में अल जवाद इंटरमीडिएट कॉलेज में शानदार तकरीब की नकात पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ऐसी बाबरकत महफिलों में शरीक होना मेरे लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि मजहबी व लसानी नफरतों के खात्मे के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस मौका पर उन्होंने अपने वालिद बुजुर्गवान कामरेड ताज मोहम्मद आबरू के साले सवाब के लिए दरूदो सलात की किताबें सामेईन में तकसीम की। मलीर के इलाके यूसी कैटल कॉलोनी वार्ड नंबर 4 पुराना फेज गंज टाउन और पुराना गोल्ड लाखों बीमारियों की रिहाइशगाह बन गया। जगह जगह गंदगी के ढेर और तमाम गटर के ढक्कन गुम इलाका मकीनों का गुजरना दुश्वार हो गया। इस महंगाई के आलम में गरीब अपने बच्चों का पेट पाले या इस गंदगी से लगने वाली डेंगू जैसी मूजी बीमारियों का इलाज करवाए। जिला इंतजामिया बिल्कुल खामोश। बल्दियात में मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड 4 के काउंसलर कभी मुकम्मल काम न करवा सके। इलाका मकीनों का कहना है बल्दियाती इंतखाबात से पहले तो हर कोई हमारे इलाके में दिखाई देता था, लेकिन अब पता नहीं कहां गुम हो गए। इलेक्शन हुए हैं या जादू, जब से इलेक्शन हुए कोई दिखाई नहीं देता। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ मलक ज़ुहैब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक मदनी नाथ कौंसल बस्ती अमीनपुरा रायविंड के ज़ेरे एहतमाम निकलने वाले 12 रबीउल अव्वल के जुलूस खूबसूरत मनाजिर जुलूस की क़ियादत उलमा के साथ साथ गदाए मदीना हाजी शौकत मदनी साहब और डायरेक्टर शेख रहमत साहब ने फरमाई और खसूसी शिरकत अमीर जिला लाहौर डिवीजन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हाजी सदीक साहब और साबिका टिकट होल्डर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 172 हाजी राना मोहम्मद अरशद साहब, मरकजी रहनुमा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 164 राना अदनान साहब, साबिका अमीर PP 164 साजिद हुसैन रिजवी साहब और तहरीक के मजीद कारकुनान और अहले इलाका ने फरमाई। जुलूस के दौरान हाजी शौकत मदनी साहब के बड़े बेटे डॉक्टर मोहम्मद ताहिर शाहीन मदनी साहब, सदर यंग डॉक्टर SV एशियन जिला कसूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन हर कलमा गो मुसलमान को अपनी इस्तातात के मुताबिक खुशी मनानी चाहिए। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा अल अब्बास हाकी क्लब व दीगर हाकी क्लब्स के खिलाड़ियों ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट और हाकी एसोसिएशन सरगोदा के खिलाफ सख्त एहतजाज और शदीद नारेबाजी की। मौका पर हाकी के खिलाड़ियों का कहना था कि पिछले 10 महीनों से ऑस्ट्रूफ हाकी ग्राउंड खराब पड़ा है, जिस पर किसी की तवज्जो नहीं। तकरीबन 10 माह पहले स्पोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने इन स्ट्रूफ ग्राउंड से उखाड़ा था ताकि ब्लू स्ट्रूफ ग्राउंड में लगाया जाए, मगर अभी तक कोई भी स्ट्रूफ ग्राउंड में नहीं बिछाया गया, जिसकी वजह से हम मट्टी वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करने पर मजबूर हैं। हाकी के खिलाड़ियों का मजीद कहना था हम कई दफा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए स्पोर्ट जिम्नेशियम गए हैं, मगर वहां पर कोई ऑफिसर मौजूद ही नहीं होता। फिनल स्पोर्ट ऑफिसर तारिक नजीर फैसलाबाद के रहने वाले हैं, ये वो अपनी सीट पर मौजूद ही नहीं होते। हम अपने मसाइल किसके सामने रखें। खिलाड़ियों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर साजिदुल्लाह खान बाबर के पास सरगोदा डिस्ट्रिक्ट का आर्जी चार्ज है, असल में वो तहसील कोट मोमिन के तहसील सपोर्ट ऑफिसर है, इसलिए स्पोर्ट्स के फरोग के लिए इनकी कोई तवज्जो नहीं। अल अब्बास हाकी क्लब व दीगर हाकी क्लब्स के खिलाड़ियों ने वजीर खेल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स से गुजारिश की है कि वो सरगोदा स्पोर्ट डिपार्टमेंट पर तवज्जो दें। जब से साबिका डिवीजनल स्पोर्ट ऑफिसर सैयद मंजर शाह सरगोदा से गए हैं, तब से स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने खेलों के फरोग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करवाया।
इनका मजीद कहना था कि हॉकी एसोसिएशन सरगोदा को भी फाल होने की जरूरत है ताकि हॉकी को फरोग मिल सके। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कितनी मरतबा गए हैं लेकिन वहाँ ऑफिसर मौजूद ही नहीं होते। जो हमारे डिवीज़न के ऑफिसर वगैरह हैं वो फैसलाबाद से हैं और वो यहाँ मौजूद ही नहीं होते, आते ही नहीं हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी बुरा हाल हुआ है स्टेडियम का। हम लोग रोज़ आते हैं, नीचे गेम करते हैं ग्राउंड में मिट्टी के ऊपर। तो ऐसे पाकिस्तान की हॉकी नहीं चलेगी। मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से अपील करता हूँ, एसोसिएशन से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस चीज़ पे फोकस करें थोड़ा सा। ब्लू जो आई थी वो इंस्टॉल करवानी थी और ग्रीन उतार दी थी ना, अभी तक ब्लू इंस्टॉल हुई है, ग्रीन वैसे की वैसी है, काम वहीं पर है। पिछले 10 माह से ऐसे गुजारा हो रहा है। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमारी ग्राउंड जल्द से जल्द ठीक करवाएं ताकि पाकिस्तान की हॉकी मज़ीद अरोज पर